हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। संविधान की पृष्ठभूमि के लेक्चर अभी चल रहे हैं कि संविधान बनने से पहले जो जो अधिनियम आए थे उनमें प्रमुख अधिनियमों में प्रमुख पॉइंट कौन कौन से थे। ठीक है, इससे पहले भी पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ा चुका हूँ। आगे अब हम आज से चार्टर एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। चलो, 1813 में आया था। ठीक है, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में मिली थी। इससे पहले वो अनऑफिशियली काम समाज सेवा के नाम पर कर ही रहे थे, पर ऑफिशियली उनको कार्य करने की अनुमति मिली। इसका मतलब ये है कि अब वो भी ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों की तरह काम कर सकते थे। पहले वो ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों की तरह काम नहीं कर रहे थे, खुद का काम कर रहे थे। ओके, इसलिए हमको इस लाइन से ये लगेगा कि अरे अब उनको काफ़ी आज़ादी मिल गई। नहीं, उनको जो पहले आज़ादी थी कि जो मनाए करो, अब वो चली गई। अब आप ब्रिटिश सरकार के हिसाब से भी काम करेंगे। ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनका व्यापार और उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था। उनको बाबुओं की, क्लर्कों की, अच्छे क्वालिटी के एजुकेटेड पीपल्स की ज़रूरत पड़ रही थी। पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो प्रशासन चलेगा कैसे? और हर बार ब्रिटेन से तो लाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं, आज तक मांगते हैं। ब्रिटेन में कोई आदमी किसी काम को करने का जितना पैसा लेता है, भारत में उसी काम को करने के लिए भारत का आदमी कम पैसा लेता है। तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करके, जो अभी हम लोग ग्रुप सी बोलते हैं और डी बोलते हैं, उनकी नौकरियों की जुगाड़ करने का शुरुआत हो चुका है। भारत में व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब बाकी लोग भी अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई एकाधिकार नहीं है। चाय पर एकाधिकार है और चीन पर एकाधिकार अभी तक बना हुआ है, वो अगली बार 1833 में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जो इससे पहले नियम बना दिया गया था ना कि जो ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, उनके अंदर जो काम करते हैं वो हमारे न्यायालय के अधिकार में नहीं थे। उन पर ब्रिटेन में मुकदमा चलता था, यहाँ नहीं, जिससे वो काफ़ी फ़ायदा उठाते थे। तो वो चेंज कर दिया गया और ब्रिटिश को भी भारतीयों के साथ न्यायालय के अधिकार में यहाँ ला दिया गया। 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखनी है। ठीक है, 1833 का देखते हैं अभी। अठारह में क्या हुआ था? इसको सेंट हेलेना अधिनियम इसलिए बोलते हैं कि अफ्रीका का जो सेंट हेलेना द्वीप था, हालांकि उसका नाम तो कुछ और ही होगा, सेंट हेलेना द्वीप तो अक्वायर करते समय इन्होंने रख दिया होगा, उसको ब्रिटिश सरकार के डायरेक्टली रूल में लाया गया, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी कारण अब चूँकि भारत का गवर्नर जनरल बना है तो इसी को हम प्रथम केंद्रीकृत सरकार का नाम भी देंगे कि अब केंद्र में एक सरकार बनी है, भारत में एक सरकार बनी है, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत के लिए नियम बनाएगा। और जो अन्य प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बम्बई, उनके पास विधायी शक्ति नहीं बचेगी। ठीक है, तो एक तरह से बंगाल भारत की राजधानी, मतलब प्रमुख स्टेट, और कोलकाता प्रमुख राजधानी मान लिया गया था। ठीक है, अब भारत का शासन बंगाल से चलेगा। जनरल के पास विधायी शक्ति, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, ये बहुत ही हल्की चीज़ है जो पॉलिटी में चूँकि पढ़ा रहा हूँ मैं, ये हिस्ट्री में नहीं, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी कि पहले बार अधिनियम कॉन्सेप्ट कब आया है हिंदुस्तान में। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा जो कानून बनने लगे उन सबको अधिनियम का नाम दिया जाने लगा। ठीक है, प्रथम विधि आयोग भी यहीं गठन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटी के लिहाज से। और विधि आयोग के अध्यक्ष के तौर पे मैकाले बने। इसी कारण से जो भारत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य का शुरुआत होने वाला था उसको भी मैकाले को ही बनाया गया, क्योंकि कानूनी सदस्य वही बनेगा जो विधि आयोग से जुड़ा हुआ होगा।
जो चाय और चीन पे 1813 में अधिकार बचा हुआ था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है 1833 में। और सिविल सर्विस की खुली परीक्षा का आयोजन पहली बार कराने का नियम भी 1833 से ही आया गया, परंतु इससे ब्रिटेन में बहुत हड़बड़ मच गई कि अरे यार हमको फिर पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, और लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बंद भी कर दिया गया था। ये अगले वाले अधिनियम में जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, ठीक है। इतने छोटा सा लेक्चर था, 2 अधिनियम आपको समझा दिए। आगे वाले अधिनियमों में भी आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।